तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम सरमा शदीद सर्दी है, तकरीबन पाकिस्तान में तो काफ़ी दिनों से सूरज भी नहीं नज़र आ रहा। तो आज हम 1-2 दिन पहले हमारी पूरी टीम यहाँ से गुजरी थी, तो हमें पता चला कि एक बाबा जी पीछे रहता है, जिसके पास एक सिर्फ एक झोंपड़ी है, उसी में रहता है। उसके पास 2-3 बकरियाँ हैं और उसकी कोई बीवी बच्चे नहीं हैं जो उसको खाना बना कर दें या उसकी हेल्प करें। उसकी शादी भी नहीं हुई। हमने इस बाबा जी से पूछा कि आप खाना कैसे बनाते हो, क्या करते हैं? तो बाबा जी का कहना था कि कुछ दिन तो पहले मैं खुद खाना बना लेता था, अब मेरी नज़र इतनी वीक हो गई कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता ज़्यादा। रात को जब मैं लेट आता हूँ तो मैं खाना कैसे बनाऊँ, तो भूखा सो जाता हूँ या उन बकरियों को दूध दो लेता हूँ और उसी की चाय बनाकर पी और सो गया। जैसे कि आप भी जानते हैं कि हमारे सर्दियों के 2-3 बैच गुजर चुके हैं जो हमने सर्दी के कपड़े तकसीम किए हैं। तो आज हमें बाबा जी से पूछा कि आपके पास कोई कपड़े वगैरह कोट हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे पास कोई ऐसे कोट नहीं है जो सर्दी से मैं महफूज रह सकूँ। तो आज हमारी पूरी टीम उनके लिए कुछ कोट लेके आई है और उनके हालात ज़िंदगी जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं उनके घर और उनको कोट भी देते हैं और उनके तासुरात लेने की कोशिश करते हैं। आप जान सकते हैं कि हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, जिनके पास कोई सर्दियों के लिए ऐसे वसाइल नहीं थे जो इन सर्दियों से महफूज रह सकें। तो हम एक कोट इनको पहना दिया हमने और साथ ही एक वाइस जाल लेके आए एक्स्ट्रा, ताकि सर्दी से महफूज रह सकें। गंदे भी हो जाते हैं तो एक मतलब कि धुलाई कर दिया और एक पहन लिया। माशाल्लाह हमारे बहुत ही हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपने यूके वाले डोनर की, जिन्होंने इतने मोटे और इतने मजबूत कोट भेजे हैं यूके से, जो कि यहाँ पर बाबा जी जैसे लोग सर्दी से महफूज रह सकें। इतने मोटे हैं, यकीन मानो कि इसमें थोड़ी भी सर्दी नहीं लगेगी। मेरा तो दिल कहता है। खुश हो? खुश है मेरे कैसी करे हूँ सर्दी तो चोखा महफूज रह जासो यादा सारा। बाबा जी हैं मतलब कि इनके कानों की समात बहुत ही कम है, ये सुनते बहुत ही कम है, इसी वजह से ये ज़्यादा आवाज़ ना सुन सकते हैं और बोलते भी कम है। इत्थे तुहानू होर केड़ी शायद मतलब कि तंगी है जेड़ी असां तुहाडी कोई हिक पूरी करिए? आटा ही कोई नहीं न कश खुदा न नून न मरद न लानी न देवनी जीरे मैं वो चाह दी प्याली लेना बकरियां दो किसे दी बवाली लाए थे तो वदा गुजारा करने बैठ को। बकरियां किसे दियां ना? ओ किसे दी हैं? अपनियां कोई नहीं? नहीं अपनी के ही नहीं। ते आटा शाटा कोई नहीं? कश खुदा दी भी नहीं। वो चाह दे सिर ते बदा राय बंदिंदा चार पार ते दाने शाने और का शे का नहीं? कश नहीं दाना एक भी नहीं, तो एक दाना ही होवे। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने हालात तंग और इतने हैं नाजुक हो चुके हैं कि बाबा जी के पास कुछ ना आटा है, ना नमक, ना कोई चीज़, मिर्चें भी नहीं हैं। और जी कहना है कि बस मैं वही जो हिस्से पे बकरियां ली हुई हैं उन्हीं का दूध दोता हूँ और उसी की चाय वगैरह बना लेता हूँ। अगर कोई मुझे खाना दे तो वो खा लेता हूँ, अदरवाइज़ बस उस चाय पे गुजारा करता हूँ। कोई अगर किसी ने पैसे दे दिए तो कोई बिस्किट वगैरह कोई चीज़ ऐसी ले ली जो खा ली, और ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो मतलब कि रोटी वगैरह तो मुझे खाए हुए बड़े अरसा हो गया। शादी भी नहीं हुई थी, माँ बाप चला गया, बहन भाई छोड़ गया, तो बस अकेले रह गए हैं। एक छोटा सा कमरा है वो बुलाकों का उन्होंने बनाया हुआ है और उसकी बल्कि उन्होंने साथ ही ना रस्सी बांधी हुई है, दरवाज़ा ख़राब था, और साथ ही एक बकरियों के लिए छोटी सी झोंपड़ी बनाई हुई है। वो अंदर बल्कि रात को अंदर बकरियाँ भी बांधते हैं, खुद भी सोते हैं। पता नहीं ये बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो हमारी आपसे भी गुजारिश है कि खुदारा इन बुज़ुर्गों के लिए, इनके बुज़ुर्गों के लिए खुदारा, अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतें दी हैं, उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा इन बुज़ुर्गों के लिए भी निकाल दें। अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन इसका ज़रूर अजर देगा। कि ये बाबा जी जहाँ पर सोते हैं, ये चारपाई की इतनी ज़्यादा कोई ख़ास हालत नहीं है जिस पर बाबा जी सोते हैं, बल्कि नीचे बिछाने के लिए उन्होंने ये एक गट्टू रखा हुआ है। देख सकते हैं आप सर्दी कितनी है, तो नीचे बिछाने के लिए उन्होंने गट्टू रखा हुआ है। तो बाबा जी को क्या सर्दी नहीं लगती होगी? सिर्फ मजबूरी की वजह से वो बस गुजारा कर रहे हैं अपना, और क्या कर सकते हैं। ये जो ऊपर वो मतलब कि रज़ाई वगैरह डालते हैं उसकी भी हालत आप देख सकते हैं, आपके सामने है। साथ ही बाबा जी सोते हैं और साथ ही वो अपनी जो 1-2 बकरियाँ हैं उनको बांधते हैं। एक जाग गया है और साथ ही ये कुछ देजखियाँ वगैरह हैं, बस और कुछ नहीं, बल्कि ये वो बकरियों का दूध है जो यहाँ पर पड़ा हुआ बाबा जी ने दोया हुआ है थोड़ा सा। तो ये एक कप भी चाय का बनेगा, और कितने बनेंगे?
और कमरे की आप हालत देख सकते हैं कि ऊपर से उन्होंने इसको वो बांस कहते हैं या लकड़ी कहते हैं, तो वो उसने ऊपर इन्होंने बिछाई हुई हैं और उनकी भी कोई ज़्यादा हालत ठीक नहीं है। बाबा जी के आटे का ड्रम है, तो इसमें भी सिर्फ गट्टू पड़ा हुआ है और इसमें आटा तो है भी कोई नहीं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ये बाबा जी कैसे गुजारा करते होंगे, कैसे पता नहीं मुश्किलात से इनका गुजारा हो रहा है। तो आपके सामने है, जैसा कि बाबा जी कह रहे थे, उनका जो वो झूठ तो नहीं बोल रहे थे कि मेरे पास ना कोई आटा है, ना दाने हैं, ना नमक मिर्चें, कुछ चीज़ भी नहीं है। तो आपके सामने है, कोई चीज़ भी हमें अंदर नज़र नहीं आ रही, बल्कि हांडी वगैरह बनाने के लिए कोई बर्तन भी नहीं नज़र आ रहे। वो हांडी कैसे बनाते होंगे। साथ ये कुछ बोतलें हैं और ये रोटियां बनाने के लिए एक तवा है। वो ये तो मुझे इस पर नज़र भी नहीं आ रहा, काफ़ी दिनों से उसके ऊपर क्योंकि मट्टी पड़ी हुई है, तो इस पर इन्होंने कैसे रोटियां बनाई होंगी। इसकी हालत आपके सामने है। तो हम आपसे भी खुदा अपील करते हैं कि इन बाबा जी के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ निर्देश देने चाहते हैं अपने बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए, तो खुदारा इन बाबा जी के हाल पर कुछ रहम करें। इन बाबा जी के अपने रब ने आपको इतना हाशा नेमतों से नवाजा है, उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा इन बाबा जी के लिए भी निकाल दें। भलो ने अल्लाह तो खैर रखे, भलो ने अल्लाह दी दुआ नाल सकते हैं कि बाबा जी दिल में कितनी दुआएं निकाल रहे हैं, क्योंकि ज़बान से उनकी ज़्यादा ज़बान से ठीक नहीं है ज़्यादा, तो वो दिल में कितनी दुआएं निकाल रहे थे। और बाबा जी को ये दूसरा कोट देते हैं ताकि एक गंदा हो जाए दूसरा धुलाई करके पहन सके। सुख देवे, आमीन। भलो ने। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं। तो आपसे एक दफ़ा फिर खुदारा अपील करते हैं कि मेरा रब भी सफ़ेद बालों का हया करता है, तो आपको भी उसी रब ने बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। थोड़ा बहुत हिस्सा इन बुज़ुर्गों जैसे लोगों के लिए भी निकाल दें। मेरा रब क़यामत के दिन आपसे बहुत राज़ी हो जाएगा। और यकीन मानो अपने बुज़ुर्गों के साले सवाब के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए खुदारा कुछ न कुछ हिस्सा निकाल दो। तो इंशाल्लाह चलते हैं, अब नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं। सदका वेलफेयर ट्रस्ट।